अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे पहले मुबारकबाद उन स्टूडेंट के लिए जो फिज़िकल टेस्ट थी एसिप की, उसको पास किया है और अब तैयारी कर रहा है एसिप रिटन टेस्ट के लिए। तो सबसे मुश्किल काम फिज़िकल टेस्ट होता है, ठीक है? इसके बाद रिटन टेस्ट भी मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट नहीं जानता कि कहाँ से एमसीक्यूज़ आएगी, अ, कौन से सोर्स से एमसीक्यूज़ या कौन सोर्स देगी कि इससे एमसीक्यूज़ आए और हम हमारा टेस्ट पास हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको गाइडेंस देना है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद है ऐसे रिटन टेस्ट के हवाले से, लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप इंशाल्लाह रिटन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकेंगे। रिटन टेस्ट में 7 सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके सिलेबस में अवेलेबल है, मतलब इन 7 सब्जेक्ट से एमसीक्यूज आएगा। सबसे पहले इंग्लिश है, फिर जनरल नॉलेज है, आईक्यू है, कंप्यूटर नॉलेज है, स्पेशली जो एलडीसी या यूडीसी जो पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर नॉलेज भी होगा। इस्लामिक एमसीक्यूज होता है, इसी तरह एसिप एक्ट है 1975 और पाकिस्तानी के एमसीक्यूज। तो कहाँ से एमसीक्यूज आएगी? इंग्लिश से, जनरल नॉलेज की कौन सी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आईक्यू की कौन सी इंपॉर्टेंट है, सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। आप ये सोर्सेज देखिए, इंशाल्लाह मैं गारंटी दे आप इंशाल्लाह टेस्ट को टॉप भी कर सकते हैं अगर सही तरीके से आपने तैयारी की। इंग्लिश में आपने क्या करना है? इंग्लिश में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपने कवर करना है। सॉरी, इस नहीं लेना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना मतलब नाउन, वर्ब, इट्स काइंड्स, वर्ब की जो किस्में होती है, एडवर्ब क्या होता है और इसकी किस्में क्या है, ठीक है। इस तरह एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की क्या किस्में है, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स है, ये सब चीज आपने कवर करना है। दूसरा, सेंटेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपने स्टडी करना है। सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये चीजें आपने कवर करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरह सेंटेंस आता है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सी है या सब्जेक्ट कौन सी है, या अक्सर अंडरलाइन वर्ड्स होता है कि इसमें नाउन कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है या एडजेक्टिव कौन है, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपने कवर करना है। इस पे मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की, वहाँ देखिए, इंशाल्लाह आपकी कोर्स कंप्लीट वहाँ पर हो जाएगी। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासेस। जिस तरह की सेंटेंस आपने कवर, सेंटेंस के टाइप्स को भी कवर करना है, ठीक है। मतलब एम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एम्पैथेटिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सेंटेंस टाइप्स को भी आपने कवर करना है, ठीक है। क्लास को भी आपने कवर करना है, क्लास क्या होता है, ठीक है। इस तरह प्रेज इसको आपने कवर करना है कि प्रेज क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को आपने कवर करना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अक्सर एक वर्ड छोड़ा होता है नीचे ऑप्शंस में, हेड, वेल एक्सेट्रा, ये चीजें देख। तो आपने फर्स्ट कंडीशनल को समझना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को और जीरो कंडीशनल को, तो आप फिर इजीली कवर करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस को भी कवर करना है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस को भी कवर करना है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से भी एक सेंटेंस आता है, ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये भी कवर करना है, ठीक है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, प्रीपोजिशनल भी कवर करना है। प्रीपोजिशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें होते हैं, एन, ऑन, इस तरह एन टू, 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 ठीक है, ये सब जो डेली टेक्स्ट में यूज होते हैं, इनको आपने कवर करना है, प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने कवर किया तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश में 10 पे 10 मार्क हासिल कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लास, प्रेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, सॉरी टेंसेस को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेंसेस को समझ सकते हैं तो फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस स्पीच ईजी होता है, ठीक है।
तो इन टॉपिक को आप कवर करें, इंशाल्लाह मैं गारंटर हूँ जो 10 मार्क्स होते हैं इंग्लिश की, सबसे ज़्यादा इंग्लिश की मार्क्स से, फिर जनरल नॉलेज की मार्क्स मेरे ख्याल में 10 है, ठीक है। तो 10 मार्क बहुत, एक नंबर पे आप भी रह सकती है। तो आपने इन चीज़ों को कवर करना है, इंशाल्लाह आपकी 10 पे 10 मार्क्स इंग्लिश पे आ जाएगी। अब चलते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में क्या करना है, मैं आपको कुछ सोर्सेज बताता हूँ कि आपने ये कवर करना है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मैं देते IO, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की UN है, ठीक है, UN है, WHO है, ठीक है। इनकी हेड्स कौन से हैं आजकल, और इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनको कवर करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल, जो फेमस कंट्रीज है, ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल जर्मनी की कौन सी कैपिटल है, अमेरिका की कौन सी कैपिटल है, इंडिया की कौन सी कैपिटल है, इनको कवर करना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल्स को। फिर इसके अलावा जो सुपर पावर्स होते हैं जिस तरह के अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है, इसी तरह और कंट्रीज है, इनकी जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनके नाम भी आपने कवर करना है, ठीक है। इस तरह डैम्स वगैरह पाकिस्तान में जो है, इसके बारे में आपने इल्म हासिल करना है, ठीक है। ओशंस के बारे में आपने इल्म हासिल करना है कि अटलांटिक ओशंस कहाँ पर है, ठीक है, या पैसिफिक ओशन, या कितने ओशंस है, कितने बरे आज़म है, ठीक है, बरे आज़म, 7 बरे आज़म है, ठीक है। इस तरह अगर आप से पूछ भी सकते कि पाकिस्तान कौन सी बरे आज़म में वाक़ है, तो पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है, ठीक है। International organization, capital, presidents, dams, etc. oceans, ब्राज़म, rivers, ठीक है, rivers, bridge, फेमस ब्रिड्ज होती है, फुल्स, ठीक है। इसी तरह फेमस जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह की सॉरी फ्रांस में जो पेरिस टावर है, ठीक है। इसी तरह वो स्टैचू जो है DC कोलंबिया वाशिंगटन DC में वाक़ है, ठीक है। इनके बारे में आपने इल्म किया कहाँ पर वाक़ है, इन चीज़ों को आपने कवर करना है। इसके अलावा एयरलाइंस जो होती है, ठीक है, एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस है डिफरेंट ममालिक की, पाकिस्तान की PIA है, ठीक है। इस तरह इंडिया की कौन सी एयरलाइन है, जर्मनी की कौन सी एयरलाइन है, इसी तरह कनाडा की कौन सी है, जो फेमस कंट्रीज है, ठीक है, अमेरिका, USA, फ्रांस, इटली, चाइना, रशिया, इनकी इनकी करेंसी भी याद करना है। अक्सर करेंसी भी आती है कि इनकी करेंसी कौन सी है, इसकी कैपिटल कौन सी है, इसी तरह उनकी नेशनल एयरलाइन कौन कौन सी है। तो इन चीज़ों को आपने कवर करना है, इनसे भी आ सकता है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी फेमस इवेंट्स होती है, ठीक है, हो गई है, सॉरी, ठीक है, जिस तरह की ओलंपिक्स कब हुआ था, या फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था जो लास्ट हुआ था, ठीक है, या आने वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, मतलब खेल के हवाले से, ठीक है, गेम्स के हवाले से जितनी भी क्रिकेट के होते हैं, क्रिकेट के वर्ल्ड कप, लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था, या आने वाले वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ठीक है, फुटबॉल के वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, इनको भी आपने कवर करना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो कवर करना है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो गए हैं, डिफरेंट ट्रीटीज हो गई है, ठीक है, इब्राहिम रिकॉर्ड, पेरिस ट्रीटी, एक्सेट्रा, इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि कब हुई थी, ठीक है। अक्सर डेट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब हो गई थी, ठीक है। ट्रीटीज के बारे में या वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था, सेकंड हुआ था, ठीक है, या पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन को किस मुल्क से लड़ी गई थी, या कौन सी डेट पे लड़ी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आ सकता है, वो पाक स्टडीज में आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं IQ की तरफ, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस में। अक्सर इसमें जो MCQs होता है, ऑर्डर्स को आपने कवर करना, ये इजी होता है इंशाल्लाह। आपको इस तरह वर्ड देती है, ठीक है, 2, फिर 4, 6, फिर डैश डैश। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो 8 कैसा होगा, 8 इसलिए होगा क्योंकि इसमें दो दो का इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह इस MCQs आ सकता है, ठीक है। इसमें अक्सर 3 या 1 को माइनस होगा, या किसी नंबर को
मतलब ऐड होगा, या किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई होगा जो थर्ड नंबर है वहाँ। तो इस तरह की सीरीज में एमसीक्यूज आ सकता है। या एक चीज़ होता है इसमें डिफरेंट थिंग्स होता है, लेकिन एक चीज़ उनसे मुख्तलिफ होता है, तो वो भी आ सकता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन आंसर इसमें इजी होता है। अच्छा, कंप्यूटर नॉलेज उन स्टूडेंट के लिए है जो यूडीसी की अप्लाई की है या एलडीसी के लिए अप्लाई की है। कंप्यूटर में आपने क्या कवर करना है? जो शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ होते हैं, आपने ये बिल्कुल फिंगर प्रिंट पे याद करना है, ठीक है, फिंगर टिप्स पे, सॉरी, शॉर्टकट कीज़ जो होता है, ठीक है, मतलब कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होता है, या पेस्ट के लिए कौन सी वर्ड्स, या प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ होता है, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन कौन सी है, आजकल कौन सी जनरेशन्स है, कंप्यूटर के हवाले से आपने जनरल नॉलेज को हासिल करना ज़रूरी है। स्पीच शॉर्टकट कीज़ को आपने कवर, इस ज़्यादातर एमसीक्यू शॉर्टकट कीज़ के बारे में आता है। एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस में जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म्स यूज़ होते हैं कि इसमें आपने लिखना कैसा है, कैसे उनमें जो फेमस वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मशहूर इसमें टर्मिनोलॉजीज होते हैं, स्पेशली एमएस ऑफिस आपने ये कवर करना है, ठीक है, एमएस ऑफिस, स्पेशली एमएस जो एक्सेल होते हैं, ठीक है, एक्सेल, और बस ये दो चीज़ों को आपने कवर करना है। इनके बारे में जो एमसीक्यूज होता है या जनरल नॉलेज होता है, आप चैट जीपीटी को देख के एमएस ऑफिस के बारे में मुझे बताए तो आपको सारा डाटा देगा, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। अब आता है इस्लामिक एमसीक्यूज। इस्लामिक एमसीक्यूज भी आपने कौन कौन से एरिया को कवर करना है। इस्लामिक एमसीक्यूज अक्सर इसमें गज़वात जितनी भी हुई है, ठीक है, कौन सी डेट पे हो गई है, 2 हिजरी 4 हिजरी, इनको आपने कवर करना है, ठीक है। इसी तरह जो फेमस असहाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, इस तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु या वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी डेट ऑफ बर्थ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ तारीख़ पैदाइश, सॉरी, उनको भी आपने याद करना है कि कब पैदा हो गई थी, ठीक है। इनसे गज़वात के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि इस जंग में कितनी कुफ़ार मारे गई थी, या कितनी मुसलमान शहीद हो गई थी, या कौन सी हिजरी पे ये लड़ी गई थी, या इस्लामिक हिस्ट्री में जितना भी फेमस इवेंट्स होते हैं, फ़तह मक्का कब हुआ था, ठीक है, बैत रज़वान कब हुआ था, शैब अबी तालिब कब हुआ था, ठीक है। तो इनको आपने कवर करना है। मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस वेबसाइट इंजला ये सब चीज़ वहाँ पर मौजूद है। टेस्ट पॉइंट एक वेबसाइट है, इनसे आप इस्लामिक एमसीक्यूज़ को कवर सकते हैं। अगर ये वो भी नहीं कर सकते हो, आपने सारा जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स की बुक्स है, स्पेशली सरकारी स्कूल की जो बुक्स होते हैं इस्लामियात, ठीक है, 6 के से लेकर 10 तक आप पढ़े, इंशाल्लाह इस्लामिक एमसीक्यूज़ आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। गारंटी है आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। इस्लामिक एमसीक्यूज़ की 5 मार्क्स है, तो आप इसमें 5 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। एसिप एक्ट है, इसके बारे में ज़्यादातर आप सबके बारे में इंग्लिश जनरल नॉलेज, आई कंप्यूटर नॉलेज, इस्लामिक एमसीक्यूज़, आप एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ आपको याद नहीं होता, ठीक है, आपने टेक्स्ट को पढ़ना है। एसिप एक्ट को आपने गूगल पे सर्च करना है, या सिंपली आप चैट जीपीटी को दे दें कि एसिप एक्ट के बारे में मुझे बताएं, तो आपको सारा डिटेल देगा। तो ऐसे एट को रीड करें, इस तरह की नहीं आप वेबसाइट पे चले जाए और वहाँ पर एमसीक्यूज़ को रीड करें, एमसीक्यू फिर आप भूल सकते हैं। तो सिंपली इजी है, ऐसे इतना बड़ा नहीं है, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह इनकी 3 मार्क्स है, 3 में 3 आपके आ सकते हैं अगर आपने इसको पूरी तरह कवर किया। फास्ट स्टडीज़ में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फास्ट स्टडीज़ में आपने 18 सेंचुरी से लेकर जो प्रेजेंट 2000 तक एमसीक्यूज इसमें आ सकती है, ठीक है, कि फर्स्ट मार्शल लॉ कब हुआ था, मुस्लिम लीग कब बना था, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, शिमला एग्रीमेंट कब हुई थी, ठीक है, फिर पूर्व वाक़या कब हुआ था, जिन्ना 14 पॉइंट्स के बारे में नेहरू रिपोर्ट, इसी तरह अल्लामा इक़बाल की इलाहाबाद में जो एड्रेस हुई थी 1930 को, ये भी, ठीक है, कायद-ए-आज़म कब वफ़ात पा गई थी, फर्स्ट मार्शल लॉ, सेकंड मार्शल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में,
आइन के बारे में, मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बारे में आपने जानकारी ज़रूरी है, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप कवर करें, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कि कब फर्स्ट था, फिर कब सेकंड था, फिर कब थर्ड हुआ था, 55 में, ठीक है। मैं आपको अब बताता हूँ, आपको इल्म हो जाएगा। 62 में सेकंड बना था और 73 में थर्ड आइन बना था। कितनी अमेंडमेंट हो गई अब तक? 27 अमेंडमेंट हो गई है। 27 ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी अभी हुआ है तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता। अभी तक 1973 की जो आइन है इनमें 27 अमेंडमेंट हो गई है, तो इनको आपने कवर किया। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? काजी आजम थे, ठीक है। इसी तरह सेकंड कौन थे, ठीक है। इस तरह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी आ सकता है। तो इन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। पाक स्टडीज में आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आपने 9, 10 की और 8 की जो पाक स्टडीज बुक्स है गवर्नमेंट स्कूल की, उसको आपने एक दफ़ा रीड करना है। इंशाल्लाह पाक स्टडी आपको वहाँ से बहुत हेल्प करेगा। इंशाल्लाह आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 40, 45 तक एमसीक्यूज़ आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को कवर करें।